चूहे हो गए। कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, ये तुम तो अच्छी तरीके से जानते होगे ना? हाँ, राइट एसीपी दिलेर? मुझे बताइए, आखिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, आपको भी अंदर जाने का मौका मिलेगा, पहले पुलिस की कार्रवाई हो जाए। पुलिस को हमने बुला लिया, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पुलिस आ गई थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, एक बार जांच पूरी हो जाए फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं। ये आपको इसके बारे में पता कब चला? सर, मेरा घर यहाँ पास में ही है, तो रोज रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं अक्सर राउंड लगाता हूँ यहाँ पे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया तो ये सब। कैसे हो सकता है? सर, ये तो वैक्स है सर, मोम। सर, ये सारे के सारे स्टैचूज, पेंटिंग्स, सब कुछ मोम का बन चुका है। सर। हाँ बोलो मैंक। सर, बाहर जो बिजली का मेन सर्किट है वो तो पूरी तरह जल चुका है। सर्किट जल चुका है? जी सर। सर, बिजली विभाग वालों ने बताया कि किसी ने रात में 10:12 पर यहीं से शिकायत दर्ज कराई। रात को 10? मैनेजर। यस सर। रात को जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ चला गया। आपका सिक्योरिटी गार्ड गायब है और आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन हर बार उसका फोन बज रहा है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। कशिश, उसे कांटेक्ट करो। सर जी। नंबर दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड गायब है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, इस म्यूजियम में इतनी सारी वैक्स आई कहाँ से? और सर, उस सिक्योरिटी गार्ड की टेबल पर जो कैंडल रखी है सर, वहां से इतना सारा वैक्स तो आ नहीं सकता सर। हाउ इज इट पॉसिबल? ये काम किसी इंसान का नहीं है सर। सर, हो सकता है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हो। सर ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। ढूंढो, कहाँ है?
सर ये वही सिक्योरिटी गार्ड राघव है ये। सर ये तो पूरा मोम का बन चुका है। माय गॉड। मैंने कहा था तुमसे कि एक ना एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। तुम्हें मुझसे जो लेना था वो तो तुमने मुझसे ले लिया, पर तुमने उसकी कीमत तो चुकाई नहीं। अब हिसाब बराबर होगा इसी पे। सर आर यू ओके? क्या बात है? ये कोई केमिकल रिएक्शन या एक्सीडेंट नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? मैं कह सकता हूँ रणवीर, ये जो मोम है इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजो। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। सर यस सर। कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर। हमारा भी वक्त बदलने वाला है। मेरे सालों की मेहनत और सब्र हम दोनों को हमारे सब्र का फल मिलने वाला है। मेरा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। अब हमें हमारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। और इस दुनिया को उसकी सजा। दुनिया वालों ने मुझे तुमसे बहुत अलग करने की कोशिश की, छीनना चाहा। मैं जानता हूं कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी ना। कशिश, ये सर को इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक सर के दिमाग में कोई और ही बात चल रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कशिश, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। सर आप अपनी टीम पर विश्वास रखिए सर। हम उस केस को किसी भी हालत में सॉल्व करके रहेंगे सर। अगर तुमने ये बात नहीं भी कही होती ना, तो मुझे इतना यकीन तो अपनी टीम पर है कि तुम लोगों के रहते शहर की सेफ्टी पर आंच नहीं आएगी। सर फिर और क्या बात है? आप इस इंसिडेंट को लेकर इतना क्यों परेशान हैं? हाँ सर, वो म्यूजियम में भी आप टेंशन में थे सर। क्योंकि ये जो इंसिडेंट है एक्सीडेंट नहीं है। What? हाँ, ये कोई हादसा या दुर्घटना नहीं है। सोची समझी साजिश है। इट्स अ वेरी वेल कट आउट प्लान। प्लान? किसका प्लान हो सकता है सर ये? सर आपने म्यूजियम की हालत देखी थी सर। क्या हाल कर दिया था उसने म्यूजियम का। ये काम कोई आम इंसान का नहीं हो सकता सर। इसका जवाब भी हमारा बीता हुआ कल उसी से मिलेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब ये रणवीर की ये कोई नया मुजरिम नहीं है, हमारा कोई पुराना दुश्मन है। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि वॉचमैन की आंखों में मेरे लिए उसने संदेश छोड़ रखा था। उसका मकसद था अपने इंतकाम का ऐलान करना, अपना बदला याद दिलाना। सर अभी खबर आई है कि एक रेस्टोरेंट में फिर से वैसा ही हादसा हुआ है, वैक्स का। रेस्टोरेंट में? सर इतने कम समय में ये दूसरा अजीब सा हादसा है। आखिर शहर की सुरक्षा को हो क्या गया? प्लीज सर जवाब दीजिए सर। रुकिए, यहीं रुकिए। अरे रुकिए। कमाल है,
आम आदमी के लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। सर, पहले वो म्यूजियम और अब ये रेस्टोरेंट। सर इतना तो साफ हो गया सर, ना तो कोई ये केमिकल रिएक्शन है और ना ही कोई एक्सीडेंट सर। कोई ना कोई तो ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है और कैसा कर रहा है ये पता लगाना है। क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं सर, अचानक से लाइट चली गई थी। सर, वहाँ म्यूजियम में भी पहले लाइट गई थी। और लाइट जाने के बाद क्या हुआ था? किसी तरह से हमने अपने कस्टमर्स को कन्विंस किया और हर टेबल पर मोमबत्ती जला के रखना शुरू की। तुमने यहाँ पे कुछ ऐसा देखा जो आज से पहले नहीं देखा था? कुछ अजीब, किसी पे शक? नहीं सर, मैं अंदर मेन स्विच देखने चला गया था और जैसे मैं वापस आया यहाँ की हर चीज। सर ये जो कोई भी है ना, उसका ताल्लुक बिजली जाने और मोमबत्ती जलने से है। मैंने कहा था ना एसीपी, अब हिसाब बराबर होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे देखना मैं पूरी दुनिया मिटा दूंगा जैसे तुमने मेरी मिटाई थी। क्या हुआ सर? हाँ बोलो अंजलि, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। डिनर पे घर आ रहे हो या फिर आज भी? अरे हुजूर, हमें इस शहर में नौकरी करनी है। चलो देखते हैं। ओह गॉड, क्या हुआ? अचानक से लाइट चली गई। खैर, तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ओके ठीक है। लाइट को क्या हो गया अचानक? ये मोमबत्ती कहाँ रखी है? हाँ, लाइट चली गई। अचानक से लाइट चली गई थी, एक एक टेबल पर मोमबत्ती जलाने लगे। मैंने कहा था तुमसे, मैं एक ना एक दिन जरूर वापस आऊंगा तुमसे मिलने। अरे फोन भी ना। आ रही हूँ बाबा। कम ऑन अंजलि, फोन उठा। वो कौन है फोन करे जा रहा है? कम ऑन, फोन उठाओ। कम ऑन अंजलि, फोन उठाओ। अरे बाबा आ रही हूँ। हाँ बाबा आई। ये फोन भी ना। हाँ हाँ आई बाबा, ये फोन। अंजलि, ये फोन कर रहा है। हेलो 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 अंजलि, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी कीमत पर मोमबत्ती नहीं जलाना। सुना तुमने? किसी भी कीमत पर मोमबत्ती नहीं जलाना। क्यों? मैंने तो जला ली। What? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अंजलि, हेलो हेलो। घबराइए मत। दिले दिले। अंजलि, हेलो हेलो अंजलि। मैं आपको यहाँ कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो एक पुराना हिसाब चुकता करने आया। कौन सा हिसाब? कौन सा हिसाब? निकल जाओ मेरे घर से।
एहसास दिलाने आया था कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। अंजलि, 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 मैं दिलेर, मैं दिलेर। आगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा अंजलि, कुछ। कहाँ है वो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा अंजलि, आओ मेरे साथ। दिलेर, 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 तुझे सबक सिखाने के लिए मैं किसी भी रास्ते से पीछे नहीं हटने वाला। तुम्हें पता है शालिनी, पर मजा बहुत आया। पता है, मैं ना चाहता तो उसकी वाइफ की जान यूं ले सकता तो यूं, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं दिलेर को और तड़पता हुआ देखना चाहता हूं, और तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। शालिनी, शालिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिसने मेरी शालिनी के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट छीन ली, मैं भी उसकी मुस्कुराहट छीन लूंगा, उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। सर, हम सब बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे जब हमें पता चला कि आपके घर पर भी। सर, आई होप अंजलि मैम इज फाइन। यस, शी इज फाइन, ठीक है वो। सर, इस वैक्समैन को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अपने अस्तित्व में होती है। मतलब सर? मतलब ये रणवीर कि अगर हम इस मुजरिम को रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो किसी तरह से इस वैक्स को मिटाने का तरीका ढूंढना होगा। यस सर, मतलब अगर वैक्स उसकी ताकत है तो उसकी कमजोरी भी उसी वैक्स में होगी। एक बार फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, कम से कम पता तो चले कि इतनी सारी मोम आई कहां से। ये रही रिपोर्ट। म्यूजियम और रेस्टोरेंट के पास जो भी वैक्स हमें मिला था उसका हमने एक्सटेंसिव एनालिसिस किया। क्या पता चला? इस तरह का वैक्स जनरली हम प्लांट्स और एनिमल से निकालते हैं, पर इसमें एक ऐसे कंपोनेंट के ट्रेसेस निकले हैं जो सिर्फ ब्राजीलियन पाम ट्रीज में ही पाए जाते हैं। ब्राजीलियन पाम ट्रीज? यस, दुनिया में वही एक जगह है जहाँ के पेड़ों पर से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि जैसा हम जानते हैं कि मोम जलकर पिघल जाती है, लेकिन इस वैक्स को आग से और ताकत मिलती है। आग से शक्ति मिलती है वैक्स को? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर सार्थक? पर यही नहीं, इस पर जितना पानी डालेंगे उतनी तेजी से ये फैलती है। मतलब नॉर्मली जिन चीजों से वैक्स को मिटाया जा सकता है वही चीजें इस वैक्स को और भी ताकतवर बनाती हैं। You're right. तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वैक्स को मिटाया नहीं जा सकता? फिलहाल हमें तो कोई ऐसा एंटीडोट या कोई तरीका नहीं पता जिससे इस वैक्स पर असर हो। लेकिन सर, जो भी हो, कोई भी वैक्स इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? हाँ सर, आखिर है तो वो मोम ही ना सर। मोम से ज्यादा क्या कर सकते हैं सर? इंसान की स्किन को जला सकते हैं, लेकिन मोम जानलेवा कैसे हो सकता है सर? याद आया, सब कुछ याद आ गया। याद आ गया कि ये वैक्स कहां से आ रही है, मोम कहां से आ रही है। कहां से सर? 1997 मेरा एक इन्फॉर्मर है जिसने मुझे खबर दी थी एक वैक्स की फैक्ट्री के बारे में। उसने मुझे बताया था कि उसमें एक ऐसा केमिकल बनाया जा रहा है जो जान बचाने के बजाय जान लेने के काम आ रहा है। आओ मैक, आओ। आज हमारा एक्सपेरिमेंट क्या रंग दिखलाता है
हाँ टीजे, आज हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। अब हमारे एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव। What is that, TJ? Wait and watch. No. ये क्या हो रहा है सर टीजे? Don't worry, Mac. Don't worry. ये हम सबको मार देगा। Relax, Mac. Mind blowing. Fantastic. Thank you, Mr. TJ. My pleasure, Mac. सुनो, ले जाओ इसे और फेंक दो टरबाइन में जाके। हेलो, हाँ बोलो राम सिंह। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शालिनी, तुम यहाँ अचानक? हाँ, मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें मुझसे इतनी दूर करता है। शालिनी, दुनिया में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो मुझे तुमसे दूर रख सके, समझी? बाय द वे, मीट माय फ्रेंड मैक। हेलो शालिनी। टीचर, अच्छा बताओ कि तुम इस बंद फैक्ट्री में घंटों बैठ के ऐसा क्या काम करते हो? डार्लिंग, सब बताऊंगा लेकिन आज नहीं। नहीं टीचर, मुझे अभी जानना है। तुम हमेशा इस बात को टाल देते हो। बताओ ना। शालिनी, सब बताऊंगा लेकिन नहीं टीचर, मैं तो आज जान के रहूंगी। शालिनी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। शालिनी, देखो मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। शालिनी सुनो तो। कौन है ये लोग? देखो शालिनी, ये सब मेरे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और अफसोस मैं इन सबको बचा नहीं पाया। क्या? तुमने इन लोगों का खून कर दिया? अभी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? शालिनी देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किस चीज की कमी है तुम्हें? आखिर क्या पाना चाहते हो? कैसी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिससे इस दुनिया पे ये राज कर सकूं। टीजे, तुम्हारी राजगद्दी मैंने जेल की काल कोठरी में सजा के रखी। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी होगी। Get your hands up!
अमर कर रहा हूँ, अमर। शाले! शाले! दुनिया को आग लगा दूंगा! आग लगा दूंगा दिलाए! रुक जाओ पीछे! रुक जाओ! उस रात में मिले जख्मों से मैं अस्पताल में 2 साल के कोमा की नींद से जूझता रहा, और तब तक वो मुजरिम जुर्म के अंधेरों में कहीं दूर जाके छिप चुका था। आई एम एब्सोल्युटली श्योर ये जो केस है पुराने केस से कनेक्टेड है। लेकिन सर वो केस तो क्लोज हो चुका है ना? और सर इस बात को तो 15 साल हो गए हैं। केस क्लोज तो हो गया था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। सर, इस जगह को देखकर लग रहा है कि ये सालों से बंद पड़ी है सर। लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि वो आदमी यहीं पे है। ऐसे करो, चारों तरफ फैल जाओ, उसे ढूंढो। सर, सर, यहाँ तो कोई है नहीं और ना ही किसी को होने की उम्मीद है। 15 साल पहले जो किस्सा हुआ था ना, और आज जो केसेस हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर है, और उसका कोई ना कोई सुराग यहाँ पे जरूर मिलेगा। सर, सर ये देखिए सर, 3 स्केलेटन है सर यहाँ पे। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे 3 लाशें थी जो अब कंकाल बन गई। सर,
कशिश मैम कहाँ हैं? कशिश। रणबीर फोन करो। सर। कशिश, कशिश। सर, उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर है सर। व्हाट? आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। कशिश, कशिश मैम। कशिश, कशिश। सर, आवाज सुनी आपने? हाँ, लेकिन कहां से आ रही है? कशिश, फिर से कशिश! आवाज लगाओ। कशिश मैम। फिर से बोलो कशिश। सर यहाँ पे नीचे। सर ये आवाज नीचे से आ रही है सर। नीचे रास्ता ढूंढो। नीचे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ढूंढो उसे। कम ऑन। कशिश, कशिश मैम। हाँ, रास्ता मिला। सर यहाँ नीचे। कशिश, तुम ठीक तो हो? आई एम ओके सर। बट सर ये देखिए। What the hell? सर, यहाँ तो चारों तरफ इंसानों के कंकाल नजर आ रहे हैं। हाँ मैंक। और सर एक ही कमरे में इतने सारे कंकाल। सर ये देखिए, चारों तरफ कुछ सफेद पाउडर जैसा है। लेकिन ये है क्या सर? सर मोम, स्केलेटन, ये है क्या सर? एंड सर टर्बाइन। सर बड़ा ही अजीब है सब कुछ। ये टर्बाइन, ये चारों तरफ कंकाल, ये वैक्स, हम इन सारी चीजों में उलझते चले जा रहे हैं। सब साफ है। जिसे आग और पानी खत्म नहीं कर सकता था, उसे ये टर्बाइन खत्म कर रहा था। सर मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद लाशों को यहां पर लाकर नष्ट किया जाता था। और यहां पर कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। यहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होना चाहिए। ढूंढो उसे। सर सर, देखिए। उतारो उसे। माइंड। सर, ये यहाँ पे मोम का पुतला। ये पुतला नहीं है मैंक, टीचर की पत्नी है जो मेरे सामने मारी गई थी। सर टीजे की पत्नी जो उस दिन गलती से मारी गई थी टीजे के आदमी के हाथों। गलती से मारी गई थी ये हम लोग जानते हैं, लेकिन टीजे आज भी इसकी मौत के लिए, इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सर ये तो सरासर बेवकूफी है। मतलब 15 साल पहले जो हादसा हुआ उसके बदले में अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। बट सर जो भी हो है तो वो गलत। हेलो। व्हाट? देखिए। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? वही जो टीजे जैसे इंसान से उम्मीद की जा सकती है। सारे शहर में कोहराम मचा रखा है।
बात नहीं सर, आज हो ही जाए उससे आमना सामना। वहीं आमना सामना तो तब करेंगे जब हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढना पड़ेगा पहले उसे। वो यहीं पे आएगा रणवीर, मुझे इस बात का यकीन है कि वो यहाँ पे जरूर आएगा। सच्चा इंतकाम उसी का पूरा होता है जो सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है। और अगर उसने इन दोनों में से कोई एक चीज पूरे दिल से की होगी तो वो यहाँ पे जरूर आएगा। और अगर वो यहाँ पे आया तो उसके बदले की इस वजह को हम उसकी कमजोरी बना देंगे। सॉरी जान, आने में जरा देरी हो, पर क्या करूं, जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपनी मंजिल के करीब और पहुंच रहा हूं। और मेरी ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। इतने सालों की मेहनत के बाद अब वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। बस कुछ लम्हे, कुछ वक्त और। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है टीजे। तुम? हाँ मैं, और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगे। भरोसा तोड़ने की तो मेरी आदत है नहीं, ना ही तुम्हारा तोड़ा और ना ही मैं अपने प्यार का विश्वास टूटने दूंगा। भरोसा तो तुमने बहुत पहले ही तोड़ दिया था टीजे, 15 साल पहले। याद करो किस तरह से तुम अपनी बीवी से झूठ बोला करते थे, उसे धोखा देते थे। 15 साल पहले भी तुम कायर थे और आज भी तुम कायर हो। कायरता का सबूत तो तुम्हें अभी जल्द मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया और अब तुम्हारी वजह से ही इन सब मासूम लोगों की जान जाएगी। आग लगा दूंगा मैं, आग। अरे बेवकूफ आदमी, अगर आग ही लगानी थी तो अपनी पत्नी की चिता को तुम आग लगाते। अपने स्वार्थ के लिए 15 साल तक इसे इस तरह से कैद करके नहीं रखते। तुम नहीं जानते हो डीजे, तुम्हारे पापों की सजा की कीमत तुम्हारी पत्नी चुका रही। मैं तो अब तुम चुकाओगे, तुम्हें अब मेरा सामना करना पड़ेगा। जिसे आग और पानी खत्म नहीं कर सकता था, उसे शायद ये टर्बाइन खत्म कर रहा था।
सर आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। सर पता नहीं लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि बदला लेने से किसी का दर्द नहीं कम होता। इस जैसे बुरे आदमी की कर्मों की सजा मिली इसके बेकसूर बीवी को। हाँ सर, इस टीजे ने अपनी पत्नी की बॉडी को अपने मतलब के लिए यूं ही रखकर सिर्फ प्यार को ही नहीं, इंसानियत को भी अपमानित किया है। पूरे आदर और सम्मान के साथ टीजे की पत्नी की अंतिम क्रिया निभाने की तैयारी करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके।